हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपीडिया। तो हमने फैट आधा पढ़ लिया था, प्रोटीन्स मैंने कंप्लीट कर दिया था पूरा चैप्टर न्यूट्रिशन में। तो हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे, फैट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट करते हैं। आज यूनिट 2 है एंड मैं सेमेस्टर के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। देखो, इंट्रोडक्शन करते हैं। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, बल्कि ऑफ डाइट है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। क्या होते हैं? एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैंने यूनिट 1 पढ़ा ही नहीं है, पर यूनिट 1 में है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं बड़े न्यूट्रिएंट्स जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट्स को कंटेन करते हैं। ठीक है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो क्या होते हैं, विटामिन और मिनरल्स को कंटेन करते हैं। ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंटेन करता है। ठीक है। प्राइमरी एनर्जी यील्डर होता है और प्रेजेंट होता है एनिमल में और प्लांट फूड में। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंटेन करता है और यील्ड हो जाता है कंपाउंड सच एज हाइड्रोलाइसिस से। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेड अप ऑफ, ये तो वही लाइन आ गई है वापस। ठीक है। सोर्सेज अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के। शुगर केन में 99% ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। जर्जरी मीन्स गुड़, 90%। एलवन मीन्स अखरोट, 83%। हनी में होता है यानी कि शहद, 79%। सेगो मीन्स साबुदाना, इसमें होता है 87%। ब्रेड में होता है 55%। जेली जैम में 65 to 85%। एंड ये बाकी भी फर्दर देखते रहना। ओके, सो मेन थिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? 4 टाइप में डिवाइडेड है: मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 सब यूनिट्स: ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड्स इज आल्सो divided into 3 सब यूनिट्स: सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ओलिगोसेकेराइड जो है रेफिनोज, स्ट्रेचिनोज। पॉलीसेकेराइड्स स्टार्च, ग्लूकागन, डेक्स्ट्राइन और डाइटरी फाइबर्स। ठीक है। अब हम देखते हैं मोनोसेकेराइड्स, पर उससे पहले एक चीज़ देखते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को हम केमिकली बोलते हैं सेकेराइड्स, इसीलिए मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स ये सब होते हैं। ठीक है। क्लासिफाइड नंबर ऑफ यूनिट्स से क्लासिफाइड है कि जितने मॉलिक्यूल हो गए उतने क्लासिफिकेशन हो गए। मोनोसेकेराइड्स की बात करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो नेचर में फाउंड होते हैं। मोनोसेकेराइड जो है वो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन न्यूट्रिशन है, क्योंकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में होते हैं और ग्लूकोज जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा। मोनोसेकेराइड जो है वो सिंपल फॉर्म है, ये देख लिया था। 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर होता है इनमें, सिर्फ जो हाइड्रोलाइसिस कर सकता है। हैवी स्वीट टेस्ट के होते हैं और सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है। ग्लूकोज जो है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोसेकेराइड्स है। प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट है, यूज्ड होता है बॉडी की एनर्जी के लिए। ग्लूकोज इज द शुगर विच इज़ एब्जॉर्ब। ग्लूकोज वो शुगर है जो एब्जॉर्ब कर जाती है हमारे ब्लड स्ट्रीम से जब हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देते हैं बॉडी में। ठीक है। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है। ठीक है। और इसको एक और नाम भी देते हैं डेक्सट्रोज। फ्रक्टोज हमारी स्वीटेस्ट शुगर है और इसको एक और नाम देते हैं फ्रूट शुगर, बिकॉज ये किस में पाई जाती है? फ्रूट्स में और हनी में। गैलेक्टोज हमारा कॉम्बिनेशन है ग्लूकोज का इन मिल्क में, जो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज इन ह्यूमन बॉडी। डाइसेकेराइड्स का फॉर्मूला C12H22O11। ओके। फॉर्म्ड होता है 2 मोनोसेकेराइड्स लिंक टुगेदर। 2 मोनोसेकेराइड्स जो है वो लिंक्ड हो जाते हैं एक साथ और हाइड्रोजन जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है। डाइसेकेराइड जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारी डाइट में, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ओके, सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज जो है नेम गिवन टू शुगर विच वी यूज़ डेली। हम डेली यूज़ करते हैं सुक्रोज को, हमारे शुगर जो घर की शुगर होती है वो वाली। ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय शुगर केन और शुगर बीट से प्रिपेयर की जाती है। ठीक है। और मेड जैसे कि 1 ग्लूकोज + 1 फ्रक्टोज से मिलके बनती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना।
और एग्जाम्पल है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लैक्टोज जो है वो फर्स्टली बात करूँ तो 1 ग्लूकोज प्लस 1 फ्रक्टोज गैलेक्टोज से मिलके बनती है। और शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, हमारे मिल्क में जो शुगर होती है जैसे कि लैक्टिक एसिड वगैरह हम बोलते हैं ना, तो वो लैक्टोज है जो हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है। सबसे मेन थिंग है लीस्ट शुगर होती है लैक्टोज हमारे सारे शुगर्स में से, ठीक है। जैसे कि लैक्टिक एसिड एंड चीज़, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है लैक्टोज से, जैसे कि हम कर्ड जमाते हैं, मिल्क जमाते हैं उससे। माल्टोज जो है वो प्रेजेंट होता है माल्ट में, और इसके एग्जांपल्स है सीरियल्स और ग्रेन्स। ओलिगोसेक्रोइड जो है वो हमारा 3 to 10 मोनोसेक्रोइड यूनिट को एक साथ करके बनता है, और वो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है यानी कि H2O वो रिमूव हो जाता है। फॉर्म होता है ड्यूरिंग ब्रेक, जब स्टार्च जो है उसका ब्रेक डाउन होता है सिंपल शुगर में तब। एग्जाम्पल इसके है रेफिनोज, स्ट्रेचिनोज। ओलिगोसेक्रोइड जितना पूछा नहीं जाता है तो इसके एग्जाम्पल्स मैंने नहीं समझाए हुए इतने अच्छे से, और बुक्स में भी इसके एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं समझाए हुए होते हैं। पॉलीसेक्रोइड जो है वो मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्रोइड्स की यूनिट होती है। चेन बढ़ती जाती है, जैसे कि पहले मोनो हो गया, फिर मोनो से डाई हो गया, डाई से ओलिगो हो गया, ओलिगो से पॉली हो गया। स्टार्च की बात करते हैं, ये हमारी हाफ ऑफ द डाइट्री है, मीन्स आधे से ज़्यादा खाना हम यही खाते हैं। जैसे कि ये सीरियल्स में हो गया, पल्सेस यानी कि दालों में हो गया, हम रोज़ खाते हैं ये सारी चीज़ें। तो सैगो में यानी कि साबूदाने में हो गया। ग्लूकागन को हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म होती है ये एनिमल बॉडी में इसलिए बोलते हैं। स्टोर होती है मतलब ये क्या होता है, एक रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, यानी ग्लूकागन जो होता है वो स्टोर होता है। 1/3 जो है वो लीवर में स्टोर होगा, और 2/3 जो है वो मसल्स में स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी के लिए। 400 to 500 ग्राम ऑफ ग्लूकागन इज स्टोर्ड इन दी बॉडी। कभी भी देखोगे ना तो 400 to 500 ग्राम तो स्टोर हुआ ही रहेगा। डेक्स्ट्रिन क्या है? ये है ना फर्स्ट स्टेज है स्टार्च के ब्रेकडाउन की। क्या होता है? स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है, या फिर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, या फिर एंजाइम से होगा, या फिर जो है एक्शंस ऑफ ड्राई हीट, जैसे कि हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं ड्राई हीट से, है ना, तो वो वाला एग्जाम्पल है। लॉन्ग चेन होती है स्टार्च की, उसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्राइन, ठीक है। तो आज के हो गया, फंक्शंस हम बाद में पढ़ लेंगे। सो थैंक यू सो मच।